नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला पूरे हरियाणा प्रदेश की नजरें पिछले कई दिनों से हरियाणा के एक कांग्रेस नेता की सद्भाव यात्रा पर लगी हुई थी। यात्रा शुरू हुई हरियाणा के ऐतिहासिक पावन गांव, पंचायती गांव दणोदा से, और यात्रा का जो फीडबैक मिल रहा है वो ये है कि फ्लॉप चल रही है बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा। ना कोई बड़ा चेहरा समर्थन दे रहा, ना कोई बड़ा चेहरा यात्रा में शामिल हो रहा, और कांग्रेस की गुटबाजी सड़कों पर आ गई है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। 5 अक्टूबर से चली इस यात्रा में विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। राहुल गांधी जो देश में विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने लोकसभा के चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली। पैदल उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत को नापने का काम किया। बड़ा अच्छा परिणाम रहा। जो कांग्रेस लगातार 2 चुनावों में 50 या उससे नीचे या उसके आसपास घूम रही थी, वो लगभग 100 पर आ गई। और पिछली 2 योजनाओं में जो नरेंद्र मोदी को बंपर बहुमत मिल रहा था वो 240 के आसपास यानी बहुमत से काफी नीचे चले गए। उन्हीं से प्रेरणा लेकर के बीजेपी का सांसद रह चुका एक नेता जो अब कांग्रेस में है, नाम है बृजेंद्र सिंह, उचाना से मात्र 32 वोटों से विधानसभा का चुनाव हार गए। लोकसभा में टिकट कट गई। चुनाव से ऐन पहले बीजेपी को छोड़कर के कांग्रेस में आ गए थे। इनके पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह का राजनीति में बहुत बड़ा नाम रहा है, 50 साल से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव। उसके बावजूद एक शख्स जो चौधरी छोटूराम की विरासत को आगे बढ़ा रहा है, एक शख्स जिसके पिता बड़े कद्दावर नेता रहे, चौधरी नेकीराम, एक शख्स जो खुद 50 साल से ज्यादा का राजनीतिक कैरियर जिनका रहा, और वो पूरा भारत तो छोड़ दीजिए, उत्तर भारत भी छोड़ दीजिए, पूरा हरियाणा भी छोड़ दीजिए, 20 विधानसभा क्षेत्रों में भी अपने मजबूत साथियों को नहीं बना पाया। और यही कारण है कि अब जब उनके बेटे चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह नरवाना विधानसभा क्षेत्र के जींद जिले के गांव दणोदा से 5 अक्टूबर 2025 को पूरे हरियाणा प्रदेश के 22 जिले, 90 विधानसभा क्षेत्र, 200 से ज्यादा दिन और 2600 से ज्यादा किलोमीटर की सद्भावना यात्रा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत से पहले बड़े लंबे चौड़े दावे किए जा रहे थे कि इस यात्रा में कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल होंगे। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से परमिशन लेकर के यात्रा निकाली गई है और यात्रा की शुरुआत ही बड़ी जबरदस्त होगी। लेकिन यात्रा की शुरुआत में
ना रणदीप सिंह सुरजेवाला आए जो इसी नरवाना से विधायक रह चुके हैं। कुमारी शैलजा का हम मान लेते हैं विदेश में होने के कारण नहीं आई, लेकिन उनके जो नजदीकी हैं वो भी नहीं शरीक हुए इस यात्रा में। बृजेंद्र सिंह की यात्रा के शुरुआती दिन एक राजस्थान के चूरू से कांग्रेस के सांसद राहुल कसवा और कैथल से विधायक आदित्य सुरजेवाला, दो ही बड़े चेहरे दिखे। हालांकि बीरेंद्र सिंह का परिवार, खुद चौधरी बीरेंद्र सिंह हो या उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता सिंह हो, वो जरूर मौजूद रहे। नरवाना से यात्रा चली। 5 तारीख को और 6 तारीख को भी यात्रा नरवाना विधानसभा के गांव में घूमी, लेकिन कोई बहुत बड़ा चेहरा यात्रा में नहीं आया। 7 तारीख को जो यात्रा कलायत विधानसभा क्षेत्र से निकलनी थी, कलायत मीन्स जयप्रकाश जेपी का बेटा विकास सहारण जहां से विधायक है, लेकिन 7 तारीख की यात्रा बृजेंद्र सिंह के ससुर के आकस्मिक देहांत की वजह से स्थगित रही। 8 तारीख को यात्रा दोबारा कलायत में निकली। कोई बड़ा चेहरा यात्रा में शामिल नहीं। 9 तारीख को यह यात्रा जींद जिले के सफीदो विधानसभा क्षेत्र में निकली। वहां भी कोई बहुत बड़ा चेहरा इस यात्रा में नहीं शरीक हुआ। 10 तारीख को भी यात्रा सफीदो विधानसभा में। ये 3 ऐसे हलके हैं। मैं एक बड़ी गजब बात दर्शकों को बताता हूं। नरवाना, कलायत और सफीदो, कहीं ना कहीं चौधरी बीरेंद्र सिंह इनमें अपना प्रभाव मानते हैं, लेकिन जिस ढंग से 2 दिन नरवाना, 1 दिन कलायत और फिर 2 दिन सफीदो, 5 दिन की यह यात्रा, हुड्डा गुट से कोई चेहरा, बड़ा चेहरा इस यात्रा में नहीं शामिल हुआ। पूरी तरह से दूरी हुड्डा गुट की। खुद रणदीप सिंह सुरजेवाला नहीं आए, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह नहीं आए, और तो और छोड़िए, जो चौधरी बीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व भी शामिल होगा, मैं गजब बात बताता हूं आपको। 6 तारीख और 7 तारीख को हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद, दोनों सह प्रभारी, प्रदेश के अध्यक्ष, सीएलपी के नेता और बड़े बड़े कांग्रेसी चंडीगढ़ में ही थे। उसके बावजूद चंडीगढ़ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है कलायत, नरवाना, लेकिन कोई बड़ा नेता शरीक नहीं हुआ। अब तक जो चेहरे, कुलदीप शर्मा जो खुद चुनाव नहीं जीत पा रहे, लगातार हारते जा रहे हैं, शमशेर सिंह गोगी जिनके बयानों ने कांग्रेस को सत्ता से दूर पहुंचा दिया, या चौधरी बीरेंद्र सिंह, कांग्रेस के जितने बड़े चेहरे हैं जो इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में टिकटों के बड़े प्रबल दावेदार रहे, भले ही उनको ना मिल पाई हो, उनमें से भी ज्यादातर ने कन्नी काटी हुई है इस यात्रा से। और यह हालात तब है जब यात्रा जींद जिले और उसके आसपास यानी कलायत में घूम रही है, जो चौधरी बीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह का घरी जिला है। अगर यही यात्रा यहां से रोहतक की तरफ जाएगी, सोनीपत की तरफ जाएगी, झज्जर में जाएगी, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, दादरी, भिवानी, तब क्या हालात होंगी? या ये यात्रा फतेहाबाद, सिरसा, उस इलाके में जब जाएगी तो क्या हालात रहेगी? कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि 1 साल विधानसभा के चुनाव को हो चुका है। विकल्प की तलाश में है प्रदेश की जनता, लेकिन यात्रा के पहले 5 दिन ये दर्शा रहे हैं
कि बृजेंद्र सिंह को या चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार को नेता नहीं मानने का मन बना चुका है हरियाणा। क्योंकि जब इन्हीं इलाकों में जनता उनको नेता नहीं मान रही तो बाकी हरियाणा तो बहुत दूर की बात है। खुद कांग्रेसी उनको नेता नहीं मान रहे, अपने अपने इलाके के आ ही नहीं रहे। अब जिन विकास सहारण जो सिटिंग विधायक हैं कांग्रेस के, वो कलायत में नहीं दिखे। सुभाष गांगुली जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया सफेदों से, वो सफेदों में नहीं दिखे। यहां तक कि जींद जिले के जो जिला प्रधान हैं वो तक यात्रा में अब तक नजर नहीं आए, वरना तो नरवाना की यात्रा में उनको होना चाहिए था, सफेदों में भी होना चाहिए था। कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि बृजेंद्र सिंह को यह यात्रा निकालने से पहले ठंडे दिमाग से इस बात पर जरूर मंथन करना चाहिए कि चौधरी छोटूराम, जिनका पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, बजा भी है और बज भी रहा है और आगे भी बजेगा उनके नाम का, उनकी राजनीतिक विरासत को जो परिवार संभाल पा रहा है, उनके साथ लोग क्यों नहीं जुड़ रहे बड़े पैमाने पर। चौधरी बीरेंद्र सिंह को भी इस चीज का आकलन करना चाहिए। और एक बात बिल्कुल तय हो चुकी है कि हुड्डा के बिना हरियाणा में कांग्रेस का कोई दूसरा नेता इतनी आसानी से अपने पांव नहीं जमा पा रहा, संभावनाएं नहीं बन पा रही। और खुद हुड्डा को छोड़ दीजिए, हुड्डा के अलावा बाकी जो बड़े कांग्रेस के नेता हैं वो भी बीरेंद्र सिंह और उनके बेटे बृजेंद्र सिंह की इस यात्रा में सपोर्ट नहीं कर रहे। आप दर्शकों की क्या राय है बृजेंद्र सिंह की इस यात्रा के बारे में? आप क्या मानते हैं? क्या बृजेंद्र सिंह 90 के 90 हलकों में इस यात्रा को कामयाबी पूर्वक ढंग से निकाल पाएंगे? आप ये भी कमेंट करें कि जिस ढंग से इस यात्रा में कांग्रेस की गुटबाजी सड़कों पर दिखी, क्योंकि दूसरे जो नेता हैं बड़े वो तो आए ही नहीं, फिर से ओपन हो गई, जिस गुटबाजी की वजह से लगातार तीसरी हार कांग्रेस को मिली वो फिर सार्वजनिक हो गई, उस पर आपका क्या मानना है? आप ये भी कमेंट करें कि आपके इलाके में जब ये सद्भाव यात्रा आएगी तो उसका रिस्पॉन्स आप कैसा देखते हैं। अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह की इस यात्रा में कोई नेता खूब जोर शोर से लगा हुआ है, मजबूत कर रहा है कांग्रेस को, तो आप उनका नाम भी कमेंट में जरूर लिख सकते हैं, हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।